हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। पॉलिटेक्निक का सिलेबस चल रहा है और आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपने प्रश्न 12 और 13 के टाइप के सवाल मैंने बताए हैं। आज हम देखते हैं अगर इस टाइप के सवाल आ जाए तो आप कैसे करोगे। क्या लिखा है कि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि और ऊंचाई में 10% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। इस टाइप के सवाल मैं आज 3 बताऊंगा, ठीक है। 2 या 3 सवाल इस टाइप के मैं बताऊंगा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं पहले बता रहा हूँ कि इस तरह के प्रश्न पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलो समझते हैं। आपने प्रश्न को लिख लिया होगा। त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि हो रही है और ऊंचाई में 10% की कमी, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी ये हमें बताना है, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा है आधार में वृद्धि हो रही है, ठीक है। आधार आपका कितना दिया है, तो आधार आपका दिया है 10% और इसमें क्या हो रही है, इसमें हो रही है वृद्धि। और दूसरी चीज़ आपका क्या दिया है, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। और इसमें क्या हो रही है, ऊंचाई में भी हो रही है 10% की कमी हो रही है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब इस सवाल को हम बहुत ही तरीके से कर सकते हैं, पर जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही सरल है और सबसे सही तरीका है। आप 10% को पहली बात तो भिन्न में चेंज करोगे, तो यहाँ पे 10% हटेगा तो बटे में हो जाएगा 100। 10 से अगर 100 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे में हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू 10 लिखी है, पहले उसका आधार कितना था, मान लेते हैं पहले उसका आधार रहा होगा 10, और उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वृद्धि हो रही है, तो 10 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, आधार पहले रहा होगा 10 और 10 में अगर 1 की वृद्धि होगी तो आधार हो जाएगा 11। और उसी प्रकार इसको भी अगर हम परसेंटेज को भिन्न में तोड़ेंगे तो 1 बटे में 10 ही आएगा। तो पहले अगर ऊंचाई 10 रही होगी तो 10 में 1 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ऊंचाई 9 हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ को कितनी बार लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे में आधार के लिए बेस और गुणे में यहाँ पे ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार कितनी बार लिखा है, 1 बार लिखा है, तो इसीलिए मैंने आधार वाली वैल्यू को सिर्फ 1 बार लिखा है। यहाँ पर ऊंचाई 1 बार लिखा है, इसलिए हमने ऊंचाई वाली वैल्यू भी 1 बार लिखा है। 10 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100। 11 को 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 9 या 99। फिर से समझ लीजिए, हमने 10 को 10 से गुणा कर दिया 100, 11 को 9 से गुणा कर दिया 99। यहाँ पे जो वैल्यू रहती है ये पहले का क्षेत्रफल रहता है, ठीक है, पहले का क्षेत्रफल। और ये वाली वैल्यू आती है बाद का क्षेत्रफल, बाद का क्षेत्रफल है। पहले क्षेत्रफल कितना था 100 और अब क्षेत्रफल हो गया 99, तो दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, ठीक है। दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, तो 1 लिखेंगे ऊपर और हमेशा ये वाली वैल्यू जो पहले का क्षेत्रफल रहेगा वो लिखेंगे बटे में, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा करेंगे 100 से। 100 से 100 कट जाएगा, आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा 1%, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब दिक्कत ये है कि वृद्धि होगी कि कमी, पहले उसका क्षेत्रफल 100 था और बाद में कितना हो गया 99, इसका मतलब क्या हो रहा है, 1% की कमी हो रही है। बहुत ही सरल तरीके से मैंने ऐसे प्रश्न को समझाया है। अब इस टाइप के प्रश्न मैं 1-2 लिख के भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस बुक में हर एक प्रश्न तो है नहीं, ठीक है। तो मैं एक प्रश्न बता रहा हूँ, घन की एक भुजा में 10% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना
कितनी प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, इसी तरीके से आपका प्रश्न लिखा होगा। ठीक है, आपके पास अगर बुक है तो आप देख लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न जरूर होंगे बुक में। तो चलो इस प्रश्न को मैं करता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, यहाँ पे 10% है, 10% की वैल्यू को हम अगर भिन्न में तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 और बटे में आ जाएगा 10। उसके बाद सवाल किसका है, सवाल है घन का। तो घन का आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए, सॉरी घन का, चलो क्षेत्रफल हुआ है या तो आयतन, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो घन का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा 6 गुणे, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। अगर इसी सवाल में घन का आयतन भी पूछा होता कि घन की आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, तो घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा का घात 3। तो हम दोनों सवालों को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है, पहले भुजा कितनी रही होगी, पहले भुजा रही होगी 10 और 10 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। अब यहाँ पे हमें अंक से मतलब नहीं है, यहाँ पे अगर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा कितनी बार है 2, तो इस वैल्यू को हम 2 बार लिखेंगे। एक बार और लिखेंगे 10 और ये 11। 10 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक है, 10 को 10 से गुणा करोगे 100, 11 को 11 से गुणा करोगे 121। दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो कितने का आ रहा है, यहाँ पर 21 का आ रहा है। दोनों में अंतर अगर देखा जाए तो कितने का आ रहा है, 21। और हमेशा ये वाला क्षेत्रफल पहले वाला बटे में और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। ये 100 से 100 कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 21% वृद्धि होगी कि कमी। पहले क्षेत्रफल कितना था 100 और अब हो जा रहा है 121, मतलब 21% की क्या हो जा रही है, 21% की हो जा रही है वृद्धि। ठीक है, अब ये वाला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा 10, अगर आयतन निकालेंगे 10 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे भुजा का घात 3 है, इसका मतलब भुजा को हमें 3 बार लिखना है। तो फिर से लिखेंगे 10, 11, फिर से लिखेंगे 10 और यहाँ पे 11। 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, 11 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1331 हो जाएगा। ठीक है, 10 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 और 11 को 3 बार गुणा करोगे 1331। तो पहले इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इन दोनों का अंतर आएगा 331। पहले क्षेत्रफल कितना, आयतन कितना था 1000 और अब आयतन कितना हो गया 1331। बटे में हमेशा पहले वाली वैल्यू 1000 और गुणे में यहाँ पे 100। 1 0 2 0 1 0 2 0, यहाँ पर एक 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं 33.1%। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चाहे आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, चाहे आपका आयतन पूछा जाए, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक प्रश्न चलो और देख लेते हैं। ठीक है, हम प्रश्न को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3। एक वृत्त की भुजा या त्रिज्या, ठीक है, भुजा भी बोल सकते हैं या त्रिज्या में 20% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि आपको बताना है। ठीक है, आपने प्रश्न को समझ लिया तो चलो प्रश्न को हल करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या कहा था, इस 20% को हम भिन्न में तोड़ लेते हैं। ये 20% हो जाएगा, 20% को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको पता ही है। पहले त्रिज्या, अब आपको वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला भी पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है। यहाँ पाई से पाई कोई मतलब नहीं, हमने कहा था नंबर अचर पद इन सबसे आपको मतलब नहीं है। त्रिज्या पहले कितनी थी, त्रिज्या पहले थी 5, 5 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या कितनी बार है, 2 बार है, तो हम इस वैल्यू को 2 बार लिखेंगे 5
और यहाँ पे 6। चलो गुणा कर लेते हैं। 5 को 5 से गुणा करोगे 25, 6 को 6 से गुणा करोगे 36। इन दोनों का अंदर देखा जाए तो 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गए 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अंतर आता है वो लिखेंगे ऊपर, बटे में लिखेंगे 25 को नीचे, और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। 25 एकम 25 और 25 चौको 100। 11 को 4 से गुणा करेंगे तो 11 चौको 44%। यहाँ पे क्षेत्रफल कितना था 25, और 25 से हो जा रहा है 36, मतलब क्या हो रहा है, मतलब हो रही है वृद्धि। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो 44% की वृद्धि, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको तीनों के तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे। इस टाइप के मैंने बहुत सारे प्रश्न बताए हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप वहां जाकर प्रतिशत का आप वीडियो देख लीजिएगा। मैंने बहुत सारे प्रश्न बताए हैं। आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।